नर्मदा नदी का उद्गम है। अच्छा ये बताइए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। बस नर्मदा नदी निकलती है बघेलखंड के पठार। बघेलखंड के पठार में स्थित सतपुड़ा पहाड़ी के पूर्वी भाग में मेकाल पर्वत श्रेणी है। मेकाल पर्वत श्रेणी में आप जाएंगे तो आपको अनूपपुर जिला मिलेगा। अनूपपुर जिला में आप जाएंगे तो आपको पुष्प जो है राज तहसील मिलेगी, है ना। और पुष्पराज तहसील के अंदर आपको जो है अमरकंटक की पहाड़ी मिलेगी। अमरकंटक की पहाड़ी में आपको जो है अमरकंटक कुंड है। वहाँ 3 कुंड हैं, एक नर्मदा कुंड, सरस्वती कुंड और एक अमरकंटक कुंड। तो नर्मदा कुंड से जिसका नाम अमरकंटक भी है, वहां से जो है नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है ना। तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे कि एक बघेलखंड का पठार है। क्या है? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड के पठार में सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसी सतपुड़ा में के पूर्वी भाग में, कौन से भाग में? पूर्वी भाग में मेकाल श्रेणी है। कौन सी है? मेकाल श्रेणी। मेकाल श्रेणी। ठीक है, मेकाल श्रेणी के अनूपपुर जिला। कौन सा जिला है? अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिला की कौन सी तहसील है? पुष्पराज तहसील में अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक। ठीक है, एक स्थान है। अमरकंटक नामक क्या है? एक स्थान है। तो यहीं से क्या होता है? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है ना। अब जो ये नर्मदा नदी है इसका उद्गम होता है। और आपको पता होगा कि नर्मदा नदी के ये कौन सा कहलाएगा? अब जो नर्मदा नदी किस ओर बह रही है? पश्चिम की ओर बह रही है। किस ओर बह रही है? पश्चिम की ओर। तो ये प्रश्न भी बनता है हमेशा, नर्मदा नदी किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर। और मध्य प्रदेश की वह नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, वो नर्मदा नदी ही है। ठीक है ना। और भारत की सबसे बड़ी 5वीं नदी नर्मदा नदी कहलाती है। ठीक है ना। अब जब ये बहती है इसके जो है, अब जब ये पश्चिम की ओर बहेगी तो ये कौन सी दिशा कहला जाएगी? दाईं ओर। कौन सा? दाईं ओर। तो दाईं ओर इसके कौन सी पहाड़ी है? विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, कौन सी पहाड़ियां हैं? विंध्याचल। और दाईं ओर सतपुड़ा। कौन सी? सतपुड़ा पर्वतमाला। दाईं ओर विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। और बाईं ओर सतपुड़ा पर्वत। ठीक है ना। अब ये बहती हुई कहाँ चली जाती है? ये है हमारे निवाड़ जिले में। निवाड़ का पठार है। क्या है? निवाड़ का पठार है। ठीक है ना। यहाँ ये निवाड़ के पठार में बहती है मध्य प्रदेश में। कौन सा पठार है ये? निवाड़ का पठार है। निवाड़ का पठार। ठीक है, ये हम अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अच्छा आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश की कितनी सहायक नदियां हैं? 5। गलत। मध्य प्रदेश की 41 सहायक नदियां हैं। कितनी? 41। उनमें से 19 जो है कहाँ से बहती हैं? विंध्याचल। कितनी नदियां? 19 सहायक नदियां। और सतपुड़ा से 22 सहायक नदियां। ठीक है, समझ आए? कितनी हो गई है? 39 है ना। और 2 जो होती है गुजरात में मिलती है। कितनी? 2। तो कितनी हो गई? 41। जो नर्मदा है वो महाराष्ट्र में भी बहती है। देखो पहले बहती है कहाँ पर? MP। ठीक है, फिर MH महाराष्ट्र, फिर GJ गुजरात। समझ रहे हो? तो 3 स्टेटों में जो है नर्मदा नदी बहती है। तो टोटल इसकी 41 नदियां हैं। महाराष्ट्र में इसमें कोई सहायक नदी है नहीं है। और MP में इसकी 39 जो है सहायक नदियां हैं। क्लियर? अच्छा आप बता सकते हो नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश में जो है एक हमारे जबलपुर जिले में कोई वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है? भेड़ाघाट। कौन सा? भेड़ाघाट एक स्थान है। ठीक है, भेड़ाघाट। यहाँ पर एक वाटरफॉल है। क्या है? वाटरफॉल है। क्लियर? फिर अब आपको इतना समझ में आ गया सतपुड़ा से 22 सहायक
तवा नदी। तवा नदी जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की आपने पहाड़ी सुनी होगी पचमढ़ी, पचमढ़ी से निकलती है तवा नदी और नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है ना, समझ गए? फिर आगे अब हम उसके बारे में आपको फिर कभी बताएंगे तवा नदी के बारे में, अभी हम नर्मदा ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, फिर नर्मदा नदी निवाड़ के पठार में बहती है और मध्य प्रदेश में अंतिम इसका जो जिला होता है वो अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर। अलीराजपुर अंतिम जिला है जहाँ पर नर्मदा नदी बहती है। इसके बाद ये महाराष्ट्र में चली जाती है और गुजरात में चली जाती है। महाराष्ट्र में ये सिर्फ जो है बहुत कम बहती है। ठीक है ना, एमपी में मात्र 1% बहती है। ठीक है ना, और मध्य प्रदेश में 88% बहती है और गुजरात में कितना बचा? 11% बहती है। समझ रहे हो ना? तो ये जो है महाराष्ट्र है इसमें बहती है। महाराष्ट्र के बाद ये चली जाती है कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है ना, कहाँ पर चली जाती है? गुजरात में। इसको क्लीन कर देते हैं, फिर हम आपको गुजरात से क्लीन कर दें इसको। समझ में आ गया? ये बनाना चाहोगे इसमें आपको? ये रहेंगे चलो इसका हम रफ बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड के पठार में कौन सी? यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा, ठीक है, पर्वत श्रेणी में पूर्वी